हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई आईपीओ एसपीपी पॉलीमर लिमिटेड लेके आ रहा है अपना जी आईपीओ। यहाँ पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो एक ऐसा आईपीओ होने वाला है जहां पर अगर मेरे पास फंड अवेलेबल हुआ तभी मैं इस आईपीओ को स्टडी करने की कोशिश करूंगा। वो भी किस तरीके से रहेंगे, एक्सटर्नल फैक्टर उसको ध्यान में रखते हुए। अदरवाइज मैं इस आईपीओ को इजीली अवॉइड करने की कोशिश करूंगा। बट आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, जहां आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो SIP हो, STP हो, SWP हो, बूस्टर STP हो या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो 2004 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है। पहले ये कंपनी जानी जाती थी SPP फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। और ये कंपनी के काम की बात करते तो मैन्युफैक्चरिंग करती है एक वाइड रेंज ऑफ HDP, PP, वुवन फैब्रिक एंड बैग्स, नॉन वुवन फैब्रिक एंड बैग्स एंड मल्टी फिलामेंट यार्न। कंपनी लोकेटेड होने वाली है रुद्रापुर सिटी में, यानी कि उत्तराखंड में। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो वहां पर आ जाते हैं HDP, PP, वुवन फैब्रिक, HDP, PP, वुवन बैग्स, नॉन वुवन फैब्रिक, नॉन वुवन बैग्स एंड मल्टी फिलामेंट PP जार। कंपनी ऑफर करती है कस्टमाइज सॉल्यूशंस अकॉर्डिंग टू क्लाइंट स्पेसिफिकेशन। अगर हम बात करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट्स किन इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं तो वहां पर आ जाती है एग्रो पेस्टिसाइड, सीमेंट, केमिकल, फर्टिलाइजर, फूड प्रोडक्ट, टेक्सटाइल, सेरामिक एंड स्टील इंडस्ट्रीज। एज ऑफ दिसंबर 31, 2024 कंपनी के पास 4 एम्प्लॉइज होने वाले हैं ओनली। एक बहुत ही छोटा फिगर हमें जहां पर देखने को मिल रहा है। हाउएवर काम की बात करते हैं, अच्छा काम है, बट काफी हाईली कम्पिटिटिव सेगमेंट ये हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम कंपनी के कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो वहां पर कंपनी के ऊपर कुछ लिटिगेशंस होने वाली है। कंपनी का कहना है कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा लो होने वाला है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। और अगर हम इनके प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं, जो हालांकि हम इनके फाइनेंशियल्स में भी देखेंगे, तो वहां पर 31 अक्टूबर 2023 तक 1.5 का, 2023 में 0.83 का और 2022 में 0.35 का। हाउएवर 2021 में था 1.63 का। कंपनी किसी भी तरीके की लॉन्ग टर्म या डेफिनेटिव एग्रीमेंट में एंटर्ड नहीं हुई है विद देयर कस्टमर। यहाँ पर काफी अवेयरनेस फैलाई जा रही है कि प्लास्टिक को थोड़ा सा बैन किया जाए। तो ऐसे में अगर आने वाले टाइम में प्लास्टिक के ऊपर बैन लगता है या कम होता है तो वहां पर इस कंपनी के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि कंपनी का काम ही प्लास्टिक पैकेजिंग प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना है। तो ऐसे कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बाकी आप इनके इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर को इनके DRHP में स्टडी आउट कर सकते हैं। अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो ये IPO ओपन होगा 10 सितंबर को, क्लोज होगा 12 सितंबर को, अलॉटमेंट होगी 13 सितंबर को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 16 सितंबर से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर फ्लोटेड 16 सितंबर को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली 17 सितंबर की। फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज पर शेयर की। प्राइस होने वाला 59 रुपीज पर शेयर का। 2000 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज है 24.49 करोड़ का, जो पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। NSE के SME पोर्टल पर ये IPO लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते तो रिटेल कैटेगरी में 50% का, HNE कैटेगरी में भी 50% का होने वाला है। लोट साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लोट पड़ेगा 2000 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,18,000 रुपीज की। HNE कैटेगरी में मिनिमम 2 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,36,000 रुपीज की। अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो वहां पर दीपक गोयल, महावीर बहेती, लीलावत मुंदारा, आशाराम बहेती कंपनी के प्रमोटर्स होने वाले हैं। प्री इशू होल्डिंग थी 95% की, जो पोस्ट इशू रह जाएगी 69.37% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कंपनी के फाइनेंशियल की, तो वहां पर सबसे पहले टोटल एसेट 2022 में थे 38 करोड़ के, जो 2024 तक पहुंच चुके 70 करोड़ के। अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू 2022 में था 80 करोड़ का, 2023 में डिप देखने को मिला 66.77 करोड़ का एंड 2024 में 93.81 करोड़ का। जहां पर हमें इनकंसिस्टेंसी देखने को मिली है, बट बाउंस बैक अच्छा कर चुकी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 28 लाख का, 2023 में 54 लाख का, 2024 में 99 लाख का।
अगर हम पहले 3 महीनों की बात करते हैं 2025 फाइनेंशियल ईयर में, तो वहां पर ही 91 लाख का पहुंच चुका है। यहाँ पर हमारे मन में शंकाएं आ जाती है कि एकदम से आईपीओ जस्ट आने से पहले कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इतनी ज्यादा कैसे इंक्रीज हो चुके हैं। नेटवर्थ की बात करते हैं 25.91 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 15 करोड़ का, टोटल बोरिंग्स कंपनी के ऊपर 18.71 करोड़ की होने वाली है। ओवरऑल में अगर हम फाइनेंशियली बात करते हैं तो यहाँ पर हमें फाइनेंशियल्स में थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। हाउ एवर ओके फाइनेंशियल हम यहाँ पर कंपनी के बोल सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्यों आ रहा है ये आईपीओ, तो इनको अपने लोन्स की रीपेमेंट करनी है, सेकंड वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, थर्ड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। फंडामेंटली बेसिस पर अगर हम कंपनी को चेकआउट करने की कोशिश करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन होने वाली 90.81 करोड़ की, आरओई 8% का कम है, आरओसी 4.27% का काफी ज्यादा कम है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.71 का कंफर्टेबल है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ ऑलमोस्ट 4% का कम है, प्राइस टू वैल्यू 2.65 की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 1 का जो काफी ज्यादा कम है, ईपीएस प्री आईपीओ 0.88 की, पोस्ट आईपीओ 2.37 की, काफी ज्यादा कम है, पी प्री आईपीओ 66.72 की, पोस्ट आईपीओ 24.86 की। अगर हम फंडामेंटली बेसिस पर कंपनी को चेकआउट करने की कोशिश करते हैं तो फंडामेंटल भी हमें यहाँ पर अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं। अगर हम पीयर टू पीयर कंपटीटर्स में जाकर चेकआउट करते हैं तो वहां पर सबसे पहले ऋषि टेक्टेक्स जिसका पीयर 33.9 का, इम्बेबी इंडस्ट्रीज जिसका पीयर 21.89 का। अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पर 42% का देखने को मिल रहा है। हाउएवर कंपनी का जीएमपी हमें यहाँ पर अच्छा देखने को मिल रहा है। हाउएवर अगर हम 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूएशन की बात करते हैं तो ये आईपीओ सस्ता नहीं आ रहा है और कंपनी यहाँ पर हैवीली डिमांड कर रही है अपनी वैल्यूएशन की। बट हमने यहाँ पर कंपनी को सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके को भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो या कोई भी एक्शन लेना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।